तो मोहन सरकार में नए नवेले मंत्री बने रामनिवास रावत को आखिरकार 13 दिन बाद विभाग मिला, तो मोहन सरकार को मिला विवाद। ऐसा विवाद जिसने फजीहत में डाल दिया है, ऐसा विवाद जो गले की फांस बन गया है, ऐसा विवाद जो दिल्ली आला कमान के दर तक पहुंच गया है, और जिसमें देखने की बात होगी कि क्या पार्टी झुकती है, जिसकी मिसाल हाल ही के दिनों में मिलती नहीं, या फिर आदिवासी क्षेत्र में पार्टी सख्त फैसला लेते हुए एक नुकसान की तरफ बढ़ सकती है। जी हां, क्या नागर सिंह चौहान की नाराजगी की वजह जो दिखाई जा रही क्या केवल वही है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? मान मनोबल की कोशिशें किस स्तर तक जारी हैं? जी हां, ये सारी बातें आपको बताएंगे। जो दिखाई देता है वो भी, जो नहीं दिखाई देता है वो दास्तां भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले परिचय। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, मेरे साथ मेरे सहयोगी राघव शर्मा और नवनीत अलीराजपुर से इस पूरे मसले के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल पेटा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले नाराजगी की वजह। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज क्यों? जी हाँ, अरे भैया, बगैर बताए मंत्री पद ले लोगे, नाराजगी होगी क्यों नहीं? नागर सिंह चौहान आदिवासी नेता ठहरे। वैसे बीजेपी में बहुत सारे नेता बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, उन्होंने सहन नहीं करा। नाराजगी की वजह राघव से सुनिए। नागर सिंह चौहान नाराज इसलिए हैं, वो भी जानकारी आपको बता देता हूं मैं। रविवार को कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को 2 बड़े विभाग मिले। वन एवं पर्यावरण विभाग जो नागर सिंह चौहान के पास थे। नागर सिंह चौहान के पास 3 विभाग थे, वन एवं पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, लेकिन 2 विभाग छीनकर रामनिवास रावत को दे दिए गए। इसी से कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पार्टी से नाराज हो गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कह दी और पार्टी को छोड़ने की बात कही है। जी हाँ, अब आपको ये पता कहां से? एक दिन पहले दरअसल होता यह है कि नागर सिंह चौहान से ये मंत्रालय, उनका जो मंत्रालय था, 3 मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण और साथ में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग उनके पास में था। वन एवं पर्यावरण विभाग उनसे लेकर नए नवेले मंत्री बने। 13 दिन पहले शपथ हो गई थी रामनिवास रावत, कांग्रेस से आए हुए लोकसभा चुनाव में, उन्हें थमा दिया जाता है। अब इसके बाद उस वक्त तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अगले दिन कुछ चैनल पर, गिने चुने 2 चैनल हैं, उन पर फोनो होता है, फोन के जरिए प्रतिक्रिया देते हैं नागर सिंह चौहान, और उसमें बकायदा बता देते हो कि मैं इतना नाराज हूं कि मैं इस्तीफा तक दे दूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्रिपरिषद से। मैं इस्तीफा दूंगा तो चूंकि नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से सांसद है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देगी, क्योंकि मुझसे मंत्रालय ले लिया गया है। अब मैं अपने जो मेरे आदिवासी भाई हैं उनके अधिकारों के लिए उस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वो फोन पर ये बात कहते हैं, हड़कंप मच जाता है, लिटरली हड़कंप मच जाता है। तमाम मीडिया हाउसेस में खबरें चलने लग जाती हैं, और उसके बाद एकदम से नागर सिंह चौहान का 2 चैनल से बात करने के बाद फोन बंद हो जाता है। नागर सिंह चौहान अलीराजपुर में होते हैं। जी हाँ, हमने पूरी एक घटनाक्रम पता किया। वो अलीराजपुर में होते हैं, एक तरीके से हम कहें कि तमाम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। आखिर हड़कंप मच जाता है। ये हड़कंप मचा क्यों? इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। 2 थ्योरीज हैं इसके पीछे। क्या नागर सिंह चौहान केवल इसी बात पर इतने नाराज थे, खफा थे? दूसरा, क्या मोहन यादव ने बहुत ही कैजुअली, मुख्यमंत्री ने एकदम कैजुअली कह रहे इनके पास तो 3 मंत्रालय हैं, इनसे तो 2 लेकर इनको दे दें, इस तरीके से दिया गया? अगर रामनिवास रावत को मंत्रालय देना ही था तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास में एक्स्ट्रा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, अगर आप चाहो तो किसी को बना सकते हैं, वो मंत्रालय उन्हें दे दिया जाता। नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय है, और भी मंत्रालय हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं तो। लेकिन नागर सिंह चौहान ही क्यों? उनसे ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेकर रामनिवास रावत को ही क्यों दिया गया? और इस पूरी प्रक्रिया में 13 दिन लगे, क्योंकि कोई रैंडम नहीं था, तत्काल तो नहीं हुआ। तो 13 दिन के सोच विचार के बाद आखिर नागर सिंह चौहान से मंत्रालय क्यों लिया गया? ये आपने कभी सोचा होगा? बहरहाल, लेकिन नाराजगी पे आते हैं साहब। नाराजगी महत्वपूर्ण है, ये कारण आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन नाराजगी पे आते हैं। सवाल है नाराजगी का। जी हाँ, जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की गई और एक आदिवासी बड़े नेता का, कैबिनेट मंत्री का इसका इस्तीफे देने की धमकी, मोहन सरकार के लिए पहली चुनौती, पहला झटका। बड़ा सवाल ये, क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? कोशिश जो होती है उसके बाद पता चलता है कि दोपहर होने तक अलीराजपुर के कलेक्टर और एसपी उनसे मिलने पहुंचते हैं। कलेक्टर एसपी नागर सिंह चौहान से मिलने पहुंचते हैं, और उसके बाद में खबर यह आती है कि अब नागर सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है
नागर सिंह चौहान भोपाल नहीं जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली उन्हें तलब किया गया है, वो दिल्ली जाकर आला कमान से बात करेंगे। अब दिल्ली किससे बात होती है देखने की बात होती है। क्या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं, क्या वे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, प्रदेश प्रभारी से उनकी क्या बातचीत होती है, कि किस स्तर पर बातचीत होती है देखने की बात होगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये झटका पार्टी के लिए इसलिए था, क्योंकि आप आदिवासी नेताओं का, बड़े नेताओं का वैसे ही संकट है। दूसरा, बीजेपी में आदिवासी जो लीडरशिप का क्राइसिस है। ऐसे में नागर सिंह चौहान एक पावर सेंटर के तौर पर उभरते हैं। नागर सिंह चौहान जिस तौर पर उभरते हैं उसमें उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इतना ही नहीं, परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट देती है और इस बार कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े नेता को उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान बड़े अंतर से हरा देती है। अब सवाल यहां उठता है कि अगर ये जिस तरीके से नागर सिंह चौहान ने खुलेआम धमकी दी है, ऐसे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि क्या होगा, क्या पार्टी झुकेगी। मोहन यादव के लिए पहला ये संकट है उनके मंत्रिमंडल के लिहाज से। ऐसे में ये बात तय है कि पार्टी के आला कमान ने आगे आकर ढाल बनकर, ये नहीं कहा कि आप इस मसले को निपटाइए, पार्टी आला कमान ने आगे होकर ये बात की है और दिल्ली तलब किया, यानी कि पूरा मसला दिल्ली शिफ्ट हो गया है। अब इस ऐसे में मोहन यादव को प्रोटेक्ट दिल्ली कर रही है, लेकिन उनके सामने पहला मसला है, दो ही चीज़ें हैं। क्या नागर सिंह चौहान झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, तो क्या पार्टी से अलग होंगे या फिर पार्टी का आला कमान झुकेगा। आदिवासी लीडरशिप का मसला है मध्य प्रदेश में, इस लिहाज से अगर झुकता है तो ये भी अपने आप में एक मिसाल होगी। वैसे मिसाल तो ये भी थी कि पार्टी ने उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया था जो परिवारवाद की बातें करती है। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच में क्या कद है। एक और वजह जो मैंने आपसे कही थी कि क्या मोहन यादव ने ये फैसला जानबूझकर लिया कि इनसे वन और पर्यावरण मंत्रालय ले लिया जाए। क्या केवल मंत्रालय लिए जाने से ही नागर सिंह चौहान जी इतने बिलबिल आ गए या मामला कुछ और है। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी नवनीत, जी हाँ, जो कि पूरे आदिवासी अंचल पर पकड़ रखते हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बीते 6 महीनों में नागर सिंह चौहान इस पूरे क्षेत्र के, पूरे आदिवासी अंचल के सबसे बड़े पावर सेंटर के तौर पर उभरे। सुनिए। सिंह चौहान की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वे 2003 में पहली बार भाजपा से अलीराजपुर से विधायक चुने गए थे। 2008-2013 में भी विधायक चुने गए। 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो 2023 में पुनः वो विधायक चुने गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद ही उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट दिया गया और उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान ने एक इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा क्षेत्र से। तब से ही पावर सेंटर समझा जा रहा था झाबुआ अलीराजपुर जिले को। सत्ता और संगठन का प्रमुख केंद्र बिंदु अलीराजपुर बन गया था। परसों ही जयेश के एक बड़े नेता, जयेश के संस्थापक महेंद्र कन्नौज ने भाजपा ज्वाइन करी थी। उसके पीछे भी नागर सिंह चौहान का ही हाथ था। कयास लगाए जा रहे थे कि इसके बाद नागर सिंह चौहान का कद बढ़ेगा, लेकिन कल इनसे ये 2 विभाग लेने के बाद उनका डिमोशन कर दिया गया था। फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ भोपाल, मुझे बुलाया है और जो विषय कल से लगातार चल रहे हैं मैं उस पर वहाँ चर्चा करके और चर्चा होने के बाद क्या डिसीजन होगा मैं आगे करूँगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से नवनीत ने बताया कि बहुत, हालांकि 4 बार के विधायक, लेकिन तेजी से पूरा पावर सेंटर पूरा आदिवासी अंचल का शिफ्ट हो गया था। कहीं यही परेशानी का वजह तो नहीं थी। जी हाँ, जो हमारे सूत्र बताते हैं, नवनीत ने मुझे बताया कि हाल ही में एबीवीपी का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जिस तरीके की भागीदारी की उम्मीद की गई थी मंत्री जी से, वो की नहीं और इसके चलते संघ आरएसएस का एक बड़ा धड़ा उनसे नाराज चल रहा था। हाल ही में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव की आरएसएस के विभाग प्रचारक से मीटिंग होती है तो कहा तो ये भी गया कि इसमें भी तय किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से प्रभाव वर्चस्व में बदलता जा रहा था उसको लेकर भी था कि कुछ न कुछ पर कतरे जाएं। तो ये भी था कि विभाग किससे संबंधित भी बात आ रही थी कि हाल ही के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुक्षी के कोई पावर ब्रोकर दलाल, जिसे कहते हैं, राजनीतिक दलालों के हाथ में खेलते हुए वो काफ़ी बल्लेबाजी कर चुके थे नागर सिंह चौहान जी। ये पार्टी तक की बात ऊपर तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में तमाम मंत्रियों के बीच में ये हुआ कि इनसे ये मंत्रालय लेकर नए नवेले मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया जाए। जी हाँ, ये ही बहुत बड़ी बात होती है। केवल यूं ही नहीं होता सियासत में। मैं हमेशा कहता हूं कि वो बेखुदी बेवजह नहीं थी गालिब, कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। वो कुछ में ये था कि केवल यूं ही नहीं, 13 दिनों के बाद किसी को बगैर बताए
नागर सिंह चौहान जैसे मंत्री को बगैर बताए उनका मंत्रालय लेकर सौंप दिया जाए और केवल मंत्रालय लेने भर से, सौंप देने भर से व्यक्ति इस कदर का फैसला ले जाए कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दे दे, वो बीजेपी जैसी पार्टी में रहते हुए अपनी नई नवेली सांसद पत्नी के इस्तीफे तक की बात कर जाए, तो मसला कुछ और ही होता है। देखने की बात होगी कि मसला आखिर किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक पहुंचता है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? क्या मंत्री जी ने अपने मंत्रालय में रहते हुए जो वादे इरादे करे हैं, क्या उन्हें पूरा करने की गारंटी मिल जाएगी, या फिर गारंटी मिल जाएगी कि थोड़ा धैर्य रखिए, एक और अगले विस्तार के पहले बड़ा आपको मंत्रालय दे देंगे? या फिर अगर ये बात नहीं बनी तो क्या नागर सिंह चौहान ने जो धमकी दी है, क्या वो उस पर अमल कर पाएंगे? वाकई देखने की बात होगी। नई नवेली मोहन सरकार के लिए ये पहला अपनी ही पार्टी में हुआ पहला सियासी संकट है और इसी तरीके से बारीक और पर्दे के पीछे की हर खबर आप तक हम लेकर आते रहेंगे। छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लो यार।